पिछले स्टोरी नाइट्स में हमने कुछ चीज़ें ज़िक्र किया था जो कि उस वक्त के लोगों के हालात क्या थे, ख़ास तौर पे रिलीजन को लेकर। ठीक है, रिलीजन को लेकर, उनका मजहब को लेकर क्या अक़ीदा था और कितना ज़्यादा करप्टेड था, कितना ज़्यादा करप्टेड था, कैसे वो लोग बुतों की पूजा करते थे। ये सारी बात हम बताए थे। क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ यानी ईसाइयत और यहूदियत भी थी, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो सही मानों में उस ईसाई और यहूदी रिलीजन को सही में फॉलो करते थे, और उनके तादाद भी कम थे। और उनके यहाँ कई सारे, मैंने बताया था, कई सारे टोटके, अंधविश्वास जिसको हम सुपरस्टिशन बोलते हैं। जैसे ऊँट के बारे में बताया था, कैसे ऊँटों को जानवरों को छोड़ देते थे, कैसे उसके दूध को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सब बताया था मैंने। कौवे को कैसे मनहूस जानते थे, और हर चीज़। और अक्सर वो लोग जो है ना, ये काहिन यानी काहिन के पास जाते थे। काहिन मतलब जो भविष्य को बताता है, जो फ्यूचर को बताता है, जिसको हम जादूगर कह सकते हैं, या जादूगर नहीं, उसके लिए सही टर्म है ज्योतिष, जो आगे के, जो हाथ देख कर या चेहरे को देख कर या किसी और चीज़ की वजह से बताया कि कल क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, ये फ्यूचर को बताया था। ये बहुत ज़्यादा उस वक्त रिवाज था। लेकिन काबा को लोग मानते थे, काबा का तवाफ़ करते थे। कैसे उनके यहाँ हज का भी कुछ ना कुछ फॉर्म था, लेकिन बहुत ही गंदे फॉर्म में था। कई बताया था कैसे हज करते थे, कैसे उनके लिए कपड़ा लेना था, और कैसे वो नंगे होकर भी तवाफ़ करते थे, और कैसे वो अलग अलग चीज़ों से आइडल यानी बुतों को बनाते थे, मूर्ति बना लेते थे। कई बार खाने की चीज़ों से बना लेते थे, कई बार कुछ नहीं हुआ तो मिट्टी को ही जमा करके उस पर दूध डाल दिया, उसी का तवाफ़ करने लगे। यानी मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा ही रिलीजियसली डिटोरिएटेड थे, यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें डाउनफॉल हो गया था। और उसके बावजूद भी मैंने बताया था, कुछ लोग उस वक्त भी, कुछ लोग ऐसे थे जो सही में सही दीन पे थे। क्या थे? सही दीन पे। उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? हनीफ। क्या वर्ड बताया था मैंने? हनीफ। उनको बोलते हैं जो लेफ़्ट राइट कहीं नहीं देखे, सीधा रास्ते पे हो। उस वक्त भी कहते थे कि हम अपने दादा इब्राहीम और इस्माइल के दीन पे हैं। तो ऐसे कुछ लोग थे जो उसके कुछ अक़ीदे बचे हुए थे, एक अल्लाह को मानना और इबादत के कुछ तरीके लोगों को मालूम थे, वो अपने उसी हिसाब से करते थे। लेकिन कुछ लोग थे, और बहुत गिने चुने लोग थे, बहुत गिने चुने लोग। तो उसमें 3-4 लोगों को मैंने बताया था। एक सवाल आया था कि हनीफ का मतलब जो मैंने बताया था, उसका मतलब क्या बताया था? जो सीधे रास्ते पे हो। लेकिन यहाँ सवाल आया कि जब मैं इमाम अबू हनीफ़ा का स्टोरी जब कर रहा था, तो उस वक्त मैंने क्या बताया था? हनीफ़ा मतलब इंक। तो उसमें फ़र्क क्या है? दोनों अपनी जगह पर सही है। ये हमने अभी बता रहे हैं, अरबिक लैंग्वेज में हनीफ़ का मतलब होता है जो सीधे रास्ते पर चले, जो सीधे रास्ते पर, उसको बोलेंगे हनीफ़। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आया है कुरान में कि हनीफ़ा यानी वो सीधे रास्ते पे थे। जो हम इमाम अबू हनीफ़ा का स्टोरी जो कर रहे थे, उसमें हनीफ़ का मतलब, वो जो हनीफ़ वर्ड आया है वो कुबा के लैंग्वेज से आया है। वो कहाँ पे पैदा हुए थे बताया था ना? कहाँ पे थे वो? कुबा। तो कुबा के लैंग्वेज में हनीफ़ का मतलब होता है इंक, स्याही। ठीक है, समझ में आ गया? ये अरबिक लैंग्वेज की बात है। अरबिक लैंग्वेज में होता है जो सही रास्ते पे हो। तो 2-3 लोगों के बारे में बात बताया था मैंने कि जो लोग उस वक्त भी सही रास्ते पे थे। बहुत गिने चुने लोग थे। 4-5 लोगों का नाम का जिक्र करेंगे हम लोग। उसमें से पहला नाम हम लोग जिक्र किए थे, ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल। ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल, जिनके बारे में ज़ैद बिन अम्र बताया कि वो कैसे काबा के पास आते, लोगों को जमा करते और कहते कि या माशरल कुरैश, यानी तुम में से कोई भी सही दीन पे नहीं है, इस इब्राहीम के दीन पे नहीं है। अगर मुझे मालूम हो जाए कि अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला को कैसे इबादत करना है, तो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन अल्लाह मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। और दूसरे, उनके साथ एक और ख़ास बात थी कि वो बहुत ज़्यादा ये बच्चों को केयर करते थे। जहाँ भी उस वक्त था ना, बहुत सारे मुआशरे में था कि जो बच्चों को ज़िंदा दफन कर देते थे।
तो उनके यहाँ क्या करते थे वो कहते थे कि मत मारो इसे, इसका क्या जुर्म है। तो उसको बोलते थे कि जाके आप कि मुझे दे दो, तुमको नहीं चाहिए मुझे दे दो, तुमको अगर किसी वक्त में मोहब्बत जाग गया, चाहिए तो मुझसे ले लेना, नहीं चाहिए तो तुम्हारे लिए मर गया ये। और कब उनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बताया था कि वो कभी वो ऐसे जानवर जो कि बुतों के नाम पर जिसको लोग मार देते थे और उसको कत्ल करते थे, उसको नहीं खाते थे। बोलते थे ये तुम कैसे कर रहे हो, ये जानवर जिसको अल्लाह ने पैदा किया, ये खाया, ये घास फूस खा के पैदा आगे बढ़ा जो कि अल्लाह ने बनाया है, उसको तुम कैसे कत्ल कर सकते हो किसी और के नाम पे। तो इनके बारे में आता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान से पहले ही वो इनका इंतकाल हो गया था। लेकिन इसके बारे में आता है कि ये हुनफा में से थे, हनीफ में से थे। दूसरा हम लोगों ने बात किया था, 3 के बारे में बात किया था, वर्क़ा बिन नौफल। वर्क़ा बिन नौफल के बारे में आता है कि जो कि खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिश्तेदार थी, बहुत करीबी थी, और काफ़ी ये इंजील यानी बाइबल के क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत के बड़े ही प्योर फॉर्म को फॉलो करते थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आनी शुरू हुई तो पहले दिन जो आगे वाक़ आएगा तो उन्होंने उन्हीं के पास लेके गई थी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो उन्होंने कहा भी था कि अगर कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये वही फरिश्ता है जो मूसा के पास आते थे। उन्होंने किताबों में पढ़ रखी थी उनके बारे में, और ये कहा था कि अगर ये अल्लाह की तरफ से अपना पैगाम अगर सुनाने के लिए आ जाएं, तो अगर मैं ज़िंदा रहूं तो मैं इनके पैगाम को, मैसेज को एक्सेप्ट करूंगा और इनकी मदद करूंगा जहां तक मुझसे हो सके। तीसरा बात किया था मैंने कुस बिन साइदा के बारे में, जिस बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ये साइदा ट्राइब यानी उस कबीले से थे जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था शुरू में बचपन में अपने, कि वो एक मेले में आते थे और ऊँट पे घूमते थे और वो सारी जो वहदानियत की बातें करते थे, ठीक है, कि अल्लाह एक है, अल्लाह ने पूरा निज़ाम बनाया, और बड़े ही मानीदार बातें करते थे, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जब नबूवत के जब बहुत आगे बातें फैल गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग इस्लाम में आने लगे, तब उन्होंने पूछा था कि उनके बारे में, तो पता चला कि वो इंतकाल कर चुके। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब 2 लोगों के बारे में और बातें करनी है। एक है उमैया बिन अबी असलत। उमैया बिन अबी असलत के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इस्लाम के बहुत करीब थे, ये इस्लाम के बहुत करीब थे। ये भी ईसाई धर्म को मानते थे, प्योर फॉर्म, जो ईसाइयत का, जो क्रिश्चियनिटी का जो प्योर फॉर्म था उसको मानते थे, और बड़े ही दमदार पोएट थे, शायर थे, ठीक है, और बड़े ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत मशहूर थे, और बहुत डिबेट में बहुत स्ट्रांग थे, बातें करते थे, उस वक्त के दौर में बातें करते थे क़यामत के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी भी एक आएगी, ठीक है, इसके बारे में बातें करते थे। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया। किस वजह से? एरोगेंस, कि सारे साइन को देख लिया उन्होंने, फिर भी एक एरोगेंस होता है ना, एक घमंड होता है कि ये कैसे नबी बन सकते हैं, इनमें ऐसी क्या बात है, नबी तो और भी बहुत, मतलब किसी और फॉर्म से होना चाहिए था। तो ये एरोगेंस ने उनको रोक के रखा, तो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से कुछ साल पहले इंतकाल हुआ है। आखिरी जो शख्स हैं जिनका नाम है लबीद बिन रबिया, ये भी एक बहुत बड़े पोएट थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवि, शायर, बहुत महान थे, इतने महान थे, इतने बड़े थे कि मैंने बताया था काबा में उस वक्त हर साल पोएट्री का कंपटीशन होता था, लोग शेर व शायरी का, लोग हज के मौके पे या किसी मौके पे जमा होते थे, और पूरे मुल्क से, इलाके से लोग, बड़े बड़े शायर आते थे, और शायरी बहुत वहाँ की मशहूर थी।
उनके अशआर को चुना जाता था और वैसे शख्स थे जिनके उनके अशआर को यानी उनके पोएट्री को चुन के काबा पे लटकाया जाता था, लिख कर लटकाया जाता था। उसको बोलते थे मुअल्लक़ात, यानी ये टॉप मोस्ट कैटेगरी का होता था, उसी को लटकाया जाता था। ठीक है, तो इतने बड़े, और ये उनके ज़िंदगी में ही बहुत सारे लोग को कहता था कि वो मरने के बाद लोगों को रिकॉग्निशन मिलता था कि हाँ इनकी शायरी बहुत आला दर्जे की है। इनको इनके ज़िंदगी में ही वो मर्तबा मिला था कि इनके शेर को काबा पे लटकाया जाता था। उनको बोलते थे मुअल्लक़ात। ठीक है, वो उस वक्त भी लोगों कहते थे कि अला कुल्लि शैइन मा खलल्लाहु बातिल, यानी हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, अल्लाह के अलावा हर चीज़ सब कुछ ख़त्म होने वाली है। और उन्होंने बाद में चल के इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, इस्लाम को एक्सेप्ट किया और काफ़ी लंबी ज़िंदगी रही उनकी। 150 साल की उम्र में इंतकाल किए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीरियड में। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ी से हम लोग पिछले स्टोरी नाइट में कवर कर चुके थे। हम चिल्ड्रन अराउंड प्रॉफिट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे अल्लाह ने सबसे अच्छे घराने में पैदा किया, मतलब घराने के एतबार से भी और लीनियज के हिसाब, लीनियज मतलब वंश उर्दू में बोलते हैं, या उर्दू में क्या बोलेंगे उसको, ख़ानदान, या जो सिलसिला है अपना, वो उस लिहाज से भी सबसे अल्लाह ने चुन के हमें पैदा दिया है। और इंटरेस्टिंग क्या है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीनियज को, उनके पूरे नस्ल को प्रिजर्व किया, हिफाजत से अभी भी लोग याद रखें। उनके पूरे नस्ल का नाम रिकॉर्डेड है, उनसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक, उनसे लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उससे फिर ऊपर जाएं आदम अलैहिस्सलाम तक प्रिजर्व है। हमसे पूछा जाए, हमारे या हम में से किसी से पूछा जाए तो 2, 3, 4, 5 पीढ़ी से ज़्यादा हम लोगों को याद अपना नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों का अल्लाह ने प्रिजर्व किया है। और बहुत ऐसे स्कॉलर हैं जिनको याद है पूरी ज़बानी। ठीक है, हमने कुछ थोड़ा सा लिख रखा है इसमें, जो बता देता हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है हम लोगों को। ठीक है, जो चीज़ें में आएगा जहाँ पे याद रखने वाली है तो वो मैं पूछूंगा बाद में। ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम क्या था? अब्दुल्ला, याद रखना है। ठीक है, और उनका दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब। ठीक है, तो उनका जो लीनियज है उनका ऐसा शुरू होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन मुनाफ बिन कुसै बिन क़िलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन अन्नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदार बिन निज़ार बिन माद बिन माद बिन अदनान, एंड चलते चलते अभी इसमें और लंबा जुड़ेगा, तब जाकर पहुँचेगा बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ उनका जो नसब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक वेल एस्टेब्लिश्ड है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आदम अलैहिस्सलाम तक है वो भी एस्टेब्लिश्ड है। उसमें लोगों के थोड़े से अख्तलाफ हैं, लोग डिबेट करते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड है वो भी। ठीक है, उनके दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुतल्लिब, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, उसमें 2 वाक़यात हैं। पहला ज़मज़म के बारे में, ज़मज़म एक, हाँ, आब ज़मज़म जिसको हम पानी, ज़मज़म का पानी जो लेते हैं उसको आब ज़मज़म बोलते हैं। ज़मज़म का कुआँ है, एक तो ज़मज़म के कुएँ का वाक़या है, और दूसरा है क्या, असहाबे फील, जो हाथियों से अटैक किया गया था। अब्रहा के कौम ने हाथी से अटैक किया था काबा को गिराने के लिए, उसका एक वाक़या है। 2 बहुत अहम वाक़या हैं। तो पहला वाक़या है ज़मज़म का। ज़मज़म को सबके बारे में सबको मालूम है कि शुरू कैसे हुआ था। ये हमने
पिछले क्लासेस में बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे इब्राहिम इस्माइल इस्लाम को लेके गए अपनी वाइफ को हाजरा, और उनको कहाँ पे बियाबान में छोड़ कर आया, और कैसे वो कैसे सफ़ा मरवा पे दौड़ रही थी, और वो कैसे वो पैर मारे और जमजम का पानी फूटा। वो ये तो हिस्ट्री मालूम है सबको, ठीक है। अब ये भी मालूम है कि जब वहाँ पे धीरे धीरे लोग आने लगे, लोग बसते गए वहाँ पे, धीरे धीरे बसते गए, आबादी बढ़ती गई। आसपास के जो इलाके थे, जैसे यमन था, यमन में बहुत फ्लड आता था। यमन में कई बार फ्लड आया तो लोग मुड़ वहाँ से माइग्रेट होकर चले गए कहाँ पे, काबा के पास, मक्का के पास। मक्का थोड़ा सा ऊंची जगह पे है, थोड़ा ऊंचाई पे है, प्लस पानी भी है पीने का, जमजम है। तो लोग वहाँ पे सेटल होने लगे, और धीरे धीरे पूरी वहाँ पे आबादी बढ़ते बढ़ते कई कबीले हो गए। क्या हो गए? कई कबीले हो गए। अब क्या हुआ, कई सौ साल, चूँकि तो पता नहीं कितने 100 साल निकल गए इब्राहिम इस्माइल इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। तो कई कबीले बस गए, कई 100 साल गुजरने गए, और क्या हुआ फिर बाद में जंगे हुई आपस में। कबीले जैसे होता है, जहाँ इंसान रहता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। कई कबीलों के बीच में जंगे हुई, लड़ाइयाँ हुई, और इसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि कौन सी जंग हुई, क्या हुई, हिस्ट्री में इतना रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन ये हुआ कि कई सारे जंगें हुई, और उस जंग में जो कि काबा के आसपास, काबा उसमें सेंट्रल प्लेस था वहाँ पे। उस जंग में क्या हुआ, जिस कबीले के पास काबा का कंट्रोल था, जिस कबीले के पास काबा का कंट्रोल था, उसने क्या किया, उसमें बहुत सारे अपने जेवरात, सोने चांदी और हीरे जवाहर, जो भी उस वक्त जो उसके जेवरात थे, जो उसके बेशकीमती चीज़ें थी, सारे गहने हथियार, जो अच्छी चीज़ें कुएं में डाल के और कुएं को ढक दिया। क्या किया? कुएं को ढक दिया। और पता नहीं क्या हुआ कि वो जंग में वो मारा गया, क्या हुआ वो हिस्ट्री मालूम नहीं, लेकिन वो कुआं में ढका तो ढका ही रह गया, कुआं गायब हो गया, क्योंकि वो पूरा ढक दिया, वो कुआं दिखना बंद हो गया। ये पहले आम तौर पे बहुत कॉमन था। ये पहले लोग क्या करते थे, अपने कीमती चीज़ों को ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। ये हम लोग ने देखा है, ये आज से 20-25 साल 30 साल पहले तक था। ये लोग अपने कीमती चीज़ों को ज़मीन में गाड़ कर छुपा कर रखते थे, कोई चोरी नहीं कर ले, कोई लेके नहीं चला जाए, ठीक है, हिफाजत के लिए। तो उस वक्त का जो कबीला था, जो काबा जिसका कंट्रोल था जमजम पे, उसने क्या किया, उसी में गाड़ के उसके ऊपर से ढक दिया, वो पत्थर चून कैसे कैसे डाल के ढक दिया, ताकि पता ही नहीं चले कि यहाँ पे कुआं है, ठीक है। और उसे ढके हुए फिर वक्त गुजरते 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 कई 100 साल गुजर गए, लोग उसको भूल गए। क्या हुआ? लोग उसको भूल गए कि यहाँ पे कोई कुआं भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के जस्ट कुछ साल पहले, ये कुछ साल के पहले की बात है, काबा के रखवाले कौन थे? कुरैश में जो उनके अब्दुल मुतल्लिब थे, ये उनके कंट्रोल में था, काबा उनके कंट्रोल में था, ठीक है। और लोगों ने सुन रखा था कि जमजम नाम का कोई चीज़ होता है, लेकिन कुआं था, लेकिन कहाँ था, क्या था, किधर था, किसी को, चूँकि उसके कई 100 साल गुजर चुके हैं, कुछ नहीं पता है। अब क्या हुआ, अब्दुल मुतल्लिब, यहाँ से स्टोरी सुनो। अब्दुल मुतल्लिब एक बार सो रहे थे, और सोने में उनको ख्वाब आया, सोते हुए उनको ख्वाब में देखा उन्होंने कि कोई फरिश्ता, इल्हाम हुआ, जो भी वो कोई ऐसी ज़ात आई, जिसने, फरिश्ता हो या कोई ऐसी ज़ात आई, जिसने आया और कहा कि जाओ और तीबा को खोदो। क्या बोला? जाइए और तीबा को खोदिए। उन्होंने कहा ये तीबा क्या है? उन्होंने कहा कि ये तीबा क्या है? ये कहा पूछा तो वो जो सपने ख्वाब में आया था वो गायब हो गया। वही परेशान कि तीबा किधर है, ये तो सीक्रेट कोड वर्ड हो गया। तीबा को खोदो, और तीबा मालूम नहीं क्या है। वो एंजल जो भी आया था, जो फरिश्ता जो भी था, वो गायब हो गया। फिर दूसरे दिन सोए, फिर से वही फरिश्ता आया ख्वाब में। अब आके कह रहा है कि जाओ और बर्रा को खोदो। बर्रा इसका अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्लेस्ड वेल, यानी मुबारक कुआं।
मुबारक कुआं को खोदो। इन्होंने कहा कि ये बर्रा क्या है। उन्होंने कहा ये बर्रा क्या है, और एक उन्होंने सवाल पूछा और वो एंजल जो फरिश्ता है वो गायब। ये फिर परेशान कि ये क्या हो रहा है। थर्ड नाइट, तीसरी रात सोए वो, फिर से एग्जैक्ट वही ख्वाब आया। वही ज़ात जो फरिश्ता जो भी कहें वो उसने आया और अब कहा कि जाइए और मजनूना को खोदिए। क्या खोजिए? मजनूना को खोदिए। मजनूना मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, यानी जो बहुत ही बेशकीमती है उसको खोदिए। इन्होंने कहा कि ये मजनूना क्या है। फिर से फरिश्ता गायब। 3 रात हो चुकी। पहले बोले तीबा को, फिर बोले बर्रा को, फिर बोले मजनूना को। अब ये 3 रात से चल रहा है एपिसोड बैक टू बैक। चौथे रात में फिर से वही ख्वाब आया, फिर से वही रात वही फरिश्ता आया। अब वो बोल रहा है कि जाइए और जमजम को खोदिए। तो उन्होंने बोला कि जमजम क्या है, कि नाम भी ख़त्म हो गया था, उस वक्त नाम भी उतना कॉमन नहीं था। बोले जमजम क्या है। तब उसने एंजल ने बताया, चूँकि ये तो कई 100 साल पहले से ख़त्म हो चुका था, एंजल ने कहा कि जमजम वो पानी है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जमजम वो इतना प्योर पानी है, इतना पाक है, साफ़ है, जो हज़ारों लाखों लोगों की प्यास बुझा सकता है और कभी ख़त्म नहीं होगा। फरिश्ते ने कहा। इस बार फरिश्ता गायब नहीं हुआ, फरिश्ते ने पूरा जवाब दिया कि फिर इन्होंने कहा कि कहाँ है ये। तो फरिश्ते ने बताया कि जाइए और इसे एंट हिल के पास देखिए। एंट हिल जहाँ पे कौवे चोंच मार रहे होंगे, यानी जहाँ पे चींटी का बिल हो, हिंदी उर्दू में कहा जाए, जहाँ पे चींटियों का बिल हो और देखिए कौवे वहाँ पे चोंच मार रहे हो, वहाँ पे जाके खोदिए। ठीक है। अब ये उठे सुबह और अपने अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे, उनका एक बेटा था जिनका नाम था हारिस, हारिस को लेके गए और ढूंढने लगे वो जगह कहाँ है। फाइनली उनको वो जगह मिल गया। वो जगह मिल गया तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और खोदते गए खोदते गए खोदते गए खोदते गए तो उनको टक सी आवाज़ आई। ठीक है, आवाज़ आई, पत्थर उत्थर सब हटाया तो देखा उसमें से सोने की तलवार निकल रही है, उसमें से ज्वेलरी, बड़े बड़े बहुत बेशकीमती जेवर निकल रहे हैं, उसमें से सोने की और चांदी की और हीरे मतलब जब ये ईंटें और उसके जेवरात निकल रहे हैं। और जब वो खुद सारा निकाल लिया तो देखे कि वो कुआं वहाँ से शुरू हो गया, कुएं के टॉप पे वो पहुँच गए और उनको पानी दिखने लगा। मतलब अब ये सारा कौन का 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन? अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे। अब दोनों कहते ना वो सब देख के इतने शौक हो गए कि उन्होंने तकबीर कहा, अल्लाहु अकबर। ठीक है ना। और काफ़ी लोग धीरे धीरे जमा होने लगे, लोग जमा हो गए। अब जो जमा हो गए और अब लोगों ने कहा कि भाई ये तो कुएं का नाम हमने तो सुना है, हमने तो कहानी सुनी है कुएं के बारे में, ये कुआं तो हमारे दादा इस्माइल का कुआं है, इसमें तो हम सबका हक है। ये कुआं तो हमारे दादा किसका है? हमारे दादा इस्माइल का है, इसमें तो हम सबका हक है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये मुझे डायरेक्ट बताया गया है, मुझे फरिश्ते ने आके, किसी ने आके मुझे बताया है इसके बारे में, तुम्हारा कैसे हो सकता है इसमें? मुझे वो एग्जैक्ट जगह बताया गया कि कहाँ पे खोदना है, तो ये मेरा हुआ, सबका नहीं हुआ, तो होगा मेरा हुआ ये। अब लोग सारे लोग एक तरफ हो गए कि नहीं नहीं ये तो हम सबका है, हमने कहानी मतलब कहते हैं लोगों में आर्गूमेंट होने लगा, बहस होने लगा। और बहस होते होते बात आगे बढ़ी और फिर हुआ कि जब झगड़ा होने लगा कि भाई कैसे फैसला किया जाए इसका, तो फिर लोगों ने कहा, उस वक्त ज़माने में था, उस वक्त रिवाज था कि चलिए भाई एक फ़लाने साहब के पास चले जो काहिन है। काहिन मतलब जो फ्यूचर बताता है, जो फैसला करता है, बहुत बड़े कोई बुजुर्ग है, जो वो उनके पास चला जाए, वही फैसला करेंगे इस बात का। ठीक है। और वो कहीं बहुत दूर रहते हैं,
वो यहाँ नहीं रहते हैं, काफ़ी दूर है, किसी और जगह पे है, काफ़ी दूर रहते हैं वो, वहाँ चला जाए, उनसे पूछा जाए, वही इसका फैसला करेंगे। अब्दुल मुतल्लिब मान गए, ठीक है चला जाए। अब पूरा काफ़िला तैयार हो गया, पूरा पूरा काफ़िला पूरा काफ़िला तैयार हो गया। सफ़र करना, काफ़ी लंबा सफ़र है, अब जा रहे हैं सफ़र पे। अब जाते जाते, चूँकि सफ़र कैसा होता था, रेगिस्तान में सफ़र होता था, पूरा रेत है, बालू है। अब रास्ते में धीरे धीरे क्या हुआ, उनका सारा सामान ख़त्म हो गया, जो खाने पीने का जो चीज़ें हैं, जो पानी और लिमिटेड लेके चलते थे, वो रास्ते में तो पानी मिलेगा नहीं, तो उनका सारा सामान, पानी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। और ख़त्म हो गया और उनको अब एहसास होने लगा कि शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिस काहिन के पास, जिस इंसान के पास हमने सोचा था जाने के लिए, अब हम लगता है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, बल्कि अब लगा कि हम मर जाएंगे, अब हम बगैर खाने पानी के हम सारे लोग अब मर जाएंगे। उस वक्त का कंसेप्ट था, ये तो बहुत कॉमन था ना, ऐसा सफ़र तो बहुत होता था, और लोग सफ़र में बहुत सारे लोग मर जाते थे, सफ़र में बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ, उस वक्त कल्चर था कि जब लोगों को लगता था कि अब खाना पानी ख़त्म हो गया, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं चला जा रहा है, लग रहा है कि अब मैं मर ही जाऊँगा, तो लोग क्या करते थे, लोग अपना कब्र खुद खोद लेते थे। क्या करते थे? अपना कब्र खुद खोद लेते थे, और उसी में लास्ट में लगता था कि अब हम नहीं चल पाएंगे, अब हम मरने वाले हैं, तो उसी में जाके लेट जाते थे। इसकी दो वजह थी, एक तो हम थक गए, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम दूसरे को बोझ नहीं बने, और दूसरा ऐसे ही मर गए तो कोई जानवर आके खा पी जाए हमें, कोई चीड़ फाड़ दे, तो उससे अच्छा है कि हम मिट्टी में दब जाए। ये लोगों का ये था। लोग इतने ज़्यादा ये हो गए, नाउम्मीद हो गए, कि लोगों ने अपने अपने कब्र खुद खोदने लगे, ठीक है, और अपनी अपनी कब्र खुद खोदने लगे। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब बैठे हुए थे, उनको एक ऐसा ख्याल आया, ऐसा फिर उनको इल्हाम हुआ, या ऐसा जहन में आया कि उनको लगा कि पानी, हम लगता है कि हम पानी के बहुत करीब हैं। क्या लगा उन्हें? पानी के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत करीब पानी के, हिम्मत लगाओ, आगे बढ़ो, ऐसे इस रास्ते पर चलो, रास्ता बता, इस रास्ते पर चलो, मुझे लग रहा है कि हम लोग पानी के बहुत करीब है। उन्होंने फिर से अपना जो भी सामान वगैरह ऊँट पे जैसे तैसे घिस घाँच के लेके गए, और एक जगह पे पहुँचे, ठीक है। उन्होंने एक जगह पे पहुँचे, और उन्होंने, जो उनका ऊँट था, वो ऊँट ने कहीं पे एक पैर मारा, और वहाँ से पानी निकलने लगा, वहाँ से रेगिस्तान में पानी निकलने लगा। पानी निकलने लगा, जब सब अपना कब्र खोद चुके थे, सबकी जान में, सबने पानी पिया, सबकी जान में जान आई, ठीक है। यानी क्या हुआ, सबने देखा कि अब्दुल मुतल्लिब ने क्या किया, सबकी, एक तरह से उनकी वजह से सबकी जान बचाई। लोगों ने कहा कि भाई हमें अब कहीं नहीं जाना है। सब ने कहा कि भाई वही फरिश्ता, वही शख्स, वही जात जो आज तुमको पानी बताया है, ज़रूर वही ज़ात तुमको जमजम के बारे में बताया है। यानी अब हमको इस पर कोई झगड़ा नहीं है, भाई जमजम तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, हमें अब नहीं जाना है कहीं पे। इस तरह से लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये आप ही का है, ये आप ही इसके वारिस हैं, और लोग वहीं से जान बची, और लोग वहीं से वापस आए, ठीक है। ये था जमजम का कहानी, ठीक है। अब जब मुतल्लिब आए, अब फिर उसको कुएं को डिग किया गया और खोदा गया, उसमें से पानी निकला, और उनके बारे में भी आता है, अब्दुल मुतल्लिब के बारे में आता है कि वो भी एक हुनफा में से थे। हुनफा में से थे मतलब वो भी कभी किसी बुत या किसी और से नहीं करते थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, ठीक है। और जो
उसमें से जो सोने चांदी जवाहरात जो निकले थे, उन्होंने क्या किया, वो सबको मेल्ट किया, सबको गला के काबे का दरवाज़ा तैयार किया सोने का। इतने उसमें से निकला था जमजम के कुएं में से, सबको क्या किया, गला के उसको काबे का दरवाज़ा तैयार किया। ठीक है। और पूरा जो जमजम के जो पूरा कंट्रोल रहा वो उनके साथ रहा। और बाद में फिर अभी जो है अब जमजम का फिर, हाँ मैं कह रहा, जमजम उनके कंट्रोल में रहा। और फिर वो वहाँ से फिर वो जो हाजी के लिए आते थे उनके लिए पानी का खुलना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कई बार जमजम के बारे में कई चीज़ें बताई है। जमजम के बारे में ख़ास बातें क्या है कि इसको जिस पर्पस के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इसको जिस नीयत से पिया जाए, जिस मकसद से पिया जाए, वो काम हो जाता है। यानी जिस दुआ, एक तरह से दुआ है ये, यानी जो उस पर्पस से कोई जिस इंटेंशन, जिस दुआ से पढ़े कि इससे अल्लाह ताला मेरे मुझे सेहत अता कर दे, मेरा पेट ठीक कर दे, मुझे ये बीमारी ठीक कर दे, उस नीयत से पिए, उसका वो चीज़ अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेते हैं। ठीक है ना। और जमजम पीने का कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया। ठीक है। एक तो बताया कि क़िबला रुख होकर पीना है, बिस्मिल्लाह हो करके पीना है, 3 सांस में पीना है। और एक और चीज़ बताया है, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया है कि जमजम जब पियो तो भर पेट को पियो, पूरा फील करो अपने आप को, अच्छे से पियो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये मुनाफिकत की पहचान है कि मुनाफिक लोग जो है ना, जमजम को पूरी तरह से खुद खुल के नहीं पीते हैं, पेट भर के नहीं पीते हैं। मेरा मतलब बताया कि अच्छे से पियो। ठीक है। इसका इस्तेमाल जानवरों को नहलाने के काम में नहीं लाना है, कपड़े धुलने के काम में नहीं लाना है, पीने, चूँकि इसका एक इम्पॉर्टेंस था, इसको पाक पानी, इसको बहुत ही इसका अलग इम्पॉर्टेंस था। शुरू क्या था, जमजम के पानी को पिलाना हुज्जाज को। जब जो लोग हज करने जाते थे, उनको जब जमा होते थे तो उनको वो जमजम का पानी पिलाते थे। और ये काम बड़ा ही, वो लोग बड़े ही फ़ख्र से करते थे कि ये हमें करना है, बड़ी जिम्मेदारी से करते थे। लेकिन ये काम आसान नहीं था ना। हज़ारों लाखों, अब तो लाखों में जाते हैं, पता नहीं हज़ारों लोग के तादाद में लोग आते होंगे उस वक्त। सबको पानी पिलाना है तो उतना सारा टेंट, उतनी गर्मी में टेंट इकट्ठा करना, पानी के लिए कुछ ऐसा बर्तन इकट्ठा करना, लोगों को जमा करना, पानी जो ग्लास, जो कटोरा, जो भी कप होता होगा उस ज़माने का, वो करना। यानी ये काफ़ी खर्च वाला काम होता था, काफ़ी पैसे चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, अपने फर्स्ट ईयर में, एक साल में ही एक तरह से बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए ये सारा काम करने में, निज़ाम करने में। अब उनके पास उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने अगले साल के लिए अपने भाई अब्बास से लोन लिया। 10,000 दिरहम उन्होंने, दिरहम मतलब सिल्वर कॉइन, यानी चांदी के सिक्के 10,000, इसलिए कि ताकि हम अगले साल हज पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अरेंजमेंट कर सकें। उन्होंने लोन लिया कि मैं आपको चुका दूंगा, लेकिन वो चुका नहीं पाए। थर्ड ईयर फिर ऐसा ही हुआ। फिर वो गए अपने अब्बास भाई के पास कि मुझे पैसे फिर चाहिए। फिर अब्बास ने कहा कि भाई आपने तो लास्ट ईयर भी लिया था कि आपने वो नहीं, आप तो चुका नहीं पाए अभी तक। ठीक है। उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि ऐसा कीजिए, जमजम की ज़िम्मेदारी मुझे दे दीजिए, आपके सारे पैसे माफ़। एक तरह से उन्होंने सारा एक डील किया। और फिर जमजम की ज़िम्मेदारी किसके पास आ गई, अब्बास, जो उनके बेटे थे, जो उनके भाई थे, ठीक है, उनके पास आ गई। और उनके बाद अब्बास के बाद फिर जो है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर उनके पास आया, फिर उनके बेटे दाऊद, और फिर उसके बाद उनके सुलेमान, और उसके बाद उनके बेटे ईसा, और फिर होते फिर ईसा के भाई जो थे एक मंसूर, जो हम स्टोरी सुनाए थे जब चारों इमाम को, उसमें मंसूर किंग जो थे उसका उनके कंट्रोल में रहा। और आज भी जमजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब बाद में चल के उमैया डायनेस्टी, जो उमैया सल्तनत था, उनके कंट्रोल में जमजम रहा। ठीक है। ये रहा जमजम का पूरा वाक़या। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इन्वेजन ऑफ एलिफेंट्स, यानी
क्या बोलेंगे उसको, हाथियों का अटैक काबा पे, हाथियों का हमला, काबा पे हाथियों का हमला, तो इसको टाइटल दे सकते हैं, हाथियों का हमला अगले सेशन में। ठीक है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड बहुत सारा है। ठीक है, कहानी तो मोटा मोटे सब लोगों ने सुन रखा है, लेकिन उसका डिटेल, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करते हैं, उसको आज नहीं शुरू करेंगे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।